आप अपने शरीर में सांस को केवल दो ही रास्तों से ले सकते हैं। पहला आपकी नाक और दूसरा आपका मुख। लेकिन शायद आप अपनी सांसों की पावर को भूल चुके हैं। यह वही सांस है जो आपको जीवन देती है, और जहां से हमें जीवन मिलता है वहीं से सफलता का रास्ता भी निकलता है। अगर आप अपनी नाक से सांस लेकर उसे अपने माथे पर महसूस करें तो यह आपके दिमाग को तेज गति से कार्य करने के लिए तैयार कर देता है। आपकी दृष्टि, जिसकी मदद से आपको ध्यान में अनुभव आते हैं, यह आपकी दिव्य दृष्टि को बिल्कुल साफ कर देता है। ध्यान में जाने का केवल एक ही रास्ता है और वह है सांस। आपकी सांस अगर आपके शरीर में सही तरीके से जा रही है तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। हर बुरी से बुरी स्थिति में भी आप खुद को संभाल सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं। लेकिन तब जब आपके सांस लेने का तरीका 100% सही हो। यही वही सांस है जो आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है। जैसे जैसे आप अपनी नाक से सांस लेते हैं वैसे वैसे आपकी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर एक ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। यह ऊर्जा आपको खिंचाव के रूप में माथे पर महसूस होती है। क्या आपने इसे महसूस किया? यह वही अवस्था होती है जिसमें बाहरी आवाजें बंद हो जाती हैं और फिर बस केवल आपकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। आपके दिल की धड़कन सुनाई देती है, यानी कि शरीर में पैदा होने वाली आवाज ध्यान में आपको सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे आपका ध्यान और गहराई में जाता है तब आपको अनहद नाद की आवाज भी सुनाई देने लगती है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? इस ब्रह्मांड में अनहद नाद की आवाज यानी ओम की गूंज 24 घंटे गूंजती रहती है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे ही सुन सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें ध्यान करना होगा। अपनी नाक से सांस को सही तरीके से लेना होगा, तभी जाकर हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। ध्यान में बैठना और ध्यान में जाने का सही रास्ता खोजना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। केवल आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं होता। क्या सच में आप इसे ध्यान कह सकते हैं? ध्यान करने के लिए आपको सही समय पर सांस लेना होगा। अपनी सांसों को शरीर में महसूस करना होगा। जहां तक आपका शरीर आपकी सांस को महसूस करता है, केवल वहीं तक आपका ध्यान शरीर में जा पाता है। वहीं तक आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप सभी लोग सांस लेते हैं, लेकिन क्या सभी को अपनी सांस पूरे शरीर में महसूस होती है? कुछ लोगों को यह केवल पेट तक महसूस होती है और कुछ को केवल छाती तक। लेकिन हम आपको बता दें, जब आप एक सांस लेते हैं तो वह पूरे शरीर में फैलती है। शरीर के छोटे से छोटे कण तक यह सांस जाती है, सर से लेकर पांव तक। लेकिन क्या आपकी सांस सच में पूरे शरीर में फैल रही है? आपके जीवन में असफलता का कारण यही है कि आपकी सांसें छोटी हैं। यह पूरे शरीर में नहीं फैल रही और इसी वजह से आपके अंदर की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी बाहर नहीं निकल पा रही। जब तक यह बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपके विचार, आपकी घृणा, आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। जब आपकी सांस पूरे शरीर में फैलने लगेगी तभी जाकर आपके अंदर की नकारात्मकता बाहर निकलती है और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू होती है। यही वह क्षण होता है जब आपको ध्यान के गहरे अनुभव होने लगते हैं। क्या आपने इसे कभी महसूस किया? ध्यान की ऊर्जा आपके जीवन में काम करने लगती है और धीरे धीरे यह आपके जीवन को सफल बनाना शुरू कर देती है। लेकिन ध्यान करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज है, अनुलोम विलोम। इसे करना मत भूलिए। अनुलोम विलोम करने से आपकी नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं और शरीर को भरपूर मात्रा में सांस मिलने लगती है। पूर्ण रूप से जब सांस आपके शरीर में पहुंचने लगती है तब असली बदलाव शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि सांसों के रहस्य समझना आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि ध्यान करने के लिए आपकी सांसें गहरी और गति में धीमी होनी चाहिए। जितनी धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर में जाएंगी, उतना ही ज्यादा आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर बनने लगेगी और यही ऊर्जा आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है। यह ध्यान आपके शरीर के सातों चक्रों को एक्टिव करता है और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाता है। आज हम आपको ऐसा ध्यान कराएंगे जिससे आपकी थकावट पूरी तरह दूर हो जाएगी, आपकी नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी और आप पूरी तरह पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। सोचिए, कैसा होगा वह एहसास जब आपका दिन शानदार गुजरेगा, जब आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी की लेयर बन जाएगी। अगर आप हमारे साथ आज का ध्यान करना चाहते हैं
तो अभी अभी धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। आप चाहे बैठे हो या लेटे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपनी दोनों आंखें बंद रखें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज पर ध्यान लगाकर रखें, बिल्कुल शांत रहें और अपने ध्यान को सबसे पहले अपनी नाक पर लेकर आएं। अपनी नाक पर ध्यान करें, नाक के दोनों छेदों पर ध्यान बनाकर रखें और अब एक गहरी सांस अंदर लें। हाँ, और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को शांत महसूस कीजिए। अब अपने मुख से सांस को बाहर निकाल दीजिए। याद रखें, नाक से सांस लेकर अभी आपके मुख से बाहर निकालना है, यानी अपने मुंह से एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और अपने आप को शांत महसूस कीजिए। अब आप अपने मुख से सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब इसी का उल्टा करना है, यानी मुख से सांस लेना है और नाक से बाहर निकालना है। तो अभी आप सभी अपने मुख से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और अब धीरे धीरे अपनी नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने मुख से अंदर लीजिए और अब धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब आपको अपनी नाक से ही सांस को अंदर लेना है और नाक से ही बाहर निकालना है। तो अभी आप सभी अपनी नाक से एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने पेट को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को बाहर निकाल देना है। अब आप बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने आप को शांत बनाए रखें और अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आएं। अपने शरीर को महसूस करें। अपने शरीर में होने वाली हलचल को फील करें। अपने शरीर का ध्यान ऐसे ही बनाए रखें। अब आप अपने ध्यान को अपने पेट पर लेकर आएं। गहरी सांस अपने पेट से लेते रहे और फिर सांस बाहर निकालते रहे। ठंडी ठंडी सांस अपने अंदर लेते रहे और गर्म सांस बाहर निकालते रहे। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। सांस आपके अंदर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। सांस आपके अंदर जा रही है, पेट को महसूस हो रही है और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अपने शरीर का भार धरती पर छोड़ दीजिए। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए, जैसे आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा हो। अब अपने चेहरे को महसूस करें, उसे फील करें। अपनी गर्दन को महसूस करें और उसे फील कीजिए। अब आप अपने दोनों कंधों पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों कंधों को महसूस करें और धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। आपके दोनों कंधों में धीरे धीरे हल्कापन आ रहा है। कंधों के साथ साथ दोनों बाजू भी हल्की हो रही हैं। दोनों बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़कर रखें, बिल्कुल ढीला। दोनों बाजू को अंदर से महसूस करते हुए इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने दोनों हाथों पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों हाथों को महसूस करें और दोनों हाथों के अंदर होने वाली झंझनाहट को फील कीजिए। और अब दोनों हाथों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपनी पीठ पर ध्यान को लेकर आएं। अपनी पीठ को महसूस करें और अपनी पीठ में होने वाली हलचल को फील करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी पर आपके शरीर का भार टिका हुआ है। अब आप अपनी पीठ को रिलैक्स महसूस करें। अपनी पीठ में हल्की हल्की ठंडक महसूस करें। हल्की हल्की ठंडक आपकी पीठ में महसूस हो रही है। अब आप अपनी दोनों लेग्स पर ध्यान को लेकर आएं। अपनी लेग्स को महसूस करें। दोनों लेग्स में होने वाली थकावट को फील करें और दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों लेग्स को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। अब आप अपने दोनों पांव को भी ढीला छोड़ दें। दोनों पांव बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स। अब आप अपने पूरे शरीर को इकट्ठा महसूस करें। सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर को महसूस करते रहें। मैंने बोला पांव से लेकर सिर तक अपने शरीर को अंदर से फील करते रहे। अब धीरे धीरे आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपको अपना शरीर अंदर से बिल्कुल हल्का फील हो रहा है। अब आप अपने आप को शांत महसूस करें। अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए और अपना ध्यान अपने माथे पर ले आएं। अपने माथे पर ध्यान को ले आएं। अपने माथे को महसूस करें और माथे पर होने वाली हलचल को फील करें। अपने माथे पर होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाक से नाभि तक 50 सांसों का रहस्य क्या है?
दोस्तों, अगर आप भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत बार प्रयत्न कर लिया है लेकिन फिर भी आपको ध्यान के कोई भी अनुभव नहीं हो रहे, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके इस स्थूल शरीर में ध्यान की वह ऊर्जा बन ही नहीं रही जो आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जाए। अगर आप ध्यान की गहराइयों तक जाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको नाक और नाभि के संबंध को समझना होगा, और यह नाक और नाभि का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। वे सांसें जो हमारे जीवन का मूल आधार है, वे सांसें जिससे हमारा यह स्थूल शरीर कार्यशील हो पाता है, वे सांसें जिससे हम अपने भीतर समस्त अनुभूतियां कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तक हम मनुष्य अपनी सांसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम ध्यान के कोई भी अनुभव को नहीं पा सकते। सभी मनुष्यों के जीवन में एक एक सांस का बहुत महत्व है। यह एक एक सांस ही हमारे जीवन को गति देती है, लेकिन हमारे जीवन में यह गति किस दिशा में हो रही है, इसका निर्धारण भी हमारी सांसें ही करती हैं। जैसे उथली सांसें, ये हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर धकेलती है, नेगेटिविटी से भर देती है, जबकि जब हम गहरी सांसें लेते हैं जो नाभि तक जाती है, तो ये हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, समाधि की ओर ले जाती है, ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश कराती है। और सजगता पूर्ण ली गई ये सांसें ध्यान की चौथी अवस्था, तुर्या अवस्था का भी अनुभव करा सकती हैं। लेकिन इन सभी अनुभवों को आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी सांसों के सही इस्तेमाल को समझ लें। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई विधि से 50 सांसें लेते हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी सांसें आपके नाभि से चलने लगेंगी, और नाभि से चल रही ये सांसें आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करेंगी जिसे महसूस कर आप चौंक जाएंगे, जो आपको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर करती है, जागरूक करती है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है, आखिर नाभि तक ही सांस क्यों ली जाए? दोस्तों, नाभि हमारे समस्त शरीर का सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से ही होकर हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। जब हम नाभि तक गहरी सांस लेते हैं, तो सांस के रूप में जो प्राण वायु हमने अपने शरीर के अंदर खींची है, वह हमारे नाभि पर एकत्र होकर हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियों, विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। हमारे इस नाभि के द्वारा ही पूरे शरीर का पोषण किया जाता है, न केवल पैदा होने के बाद, बल्कि जब एक शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है, तब भी वह इसी नाभि के माध्यम से जुड़ा रहता है, और शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व इसी नाभि के माध्यम से लेता है। इसीलिए इस प्रकृति ने हमारे स्थूल शरीर के लिए नाभि को ही केंद्र माना है। जो भी साधक ध्यान की अगली अवस्थाओं में प्रवेश करना चाहता है, उसे अपने शरीर में ध्यान की ऊर्जा का निर्माण करना होगा, और यह ऊर्जा का निर्माण केवल नाभि तक सांस लेकर ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारे समस्त शरीर का संचालन इसी नाभि के द्वारा किया जाता है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं करता कि हमारे लिए ध्यान और समाधि की अवस्था भी यही निर्धारित करती है? आपने देखा होगा, जब आप सांस लेते हैं तो आप अपनी सांसों को फेफड़ों से ही बाहर फेंक देते हैं, या फिर जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप केवल अपने फेफड़ों तक ही इसे महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको यह पता ही नहीं चलता कि आपकी श्वास आपकी नाभि तक जा रही है या नहीं। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। वह ध्यान तो बहुत करते हैं, बहुत से प्राणायाम भी करते हैं, परंतु जब वह अपनी उथली सांसों को सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित रखता है और वहीं से बाहर फेंक देता है, तो फिर कैसे उसके भीतर सजगता का निर्माण होगा? कैसे उस ऊर्जा का जन्म होगा जो उसके ध्यान के लिए अति आवश्यक है? नाभि तक सांस लेना केवल एक साधक के लिए ही आवश्यक नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में आ रही विभिन्न परेशानियों का मुख्य कारण क्या है? आपकी उथली सांसें। व्यक्ति अपने जीवन में कई निर्णय ऐसे ही ले लेता है, बिना उन पर गहराई से विचार किए। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में विचार शक्ति का अभाव है। और यह अभाव क्यों है? क्योंकि वह इतना उलझा हुआ है कि कभी अपने भीतर झांक कर देखता ही नहीं।
साक्षी भाव में रहना, क्या वह कभी हो पाता है? नहीं। और जब तक आप साक्षी भाव में नहीं आ सकते, तब तक आप स्वयं को जान भी कैसे पाओगे? अपने विचारों और आदतों को आखिर कैसे पहचान पाओगे? हर व्यक्ति स्वयं में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन बदलना क्या है यही नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद को गहराई से देखा ही नहीं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसमें सजगता का भाव आया ही नहीं। और सजगता आएगी कैसे? जब वह नाभि तक गहरी सांस लेगा, जब वह डीप ब्रीथिंग करेगा। लेकिन डीप ब्रीथिंग का फायदा सिर्फ यही नहीं है, यह जीवन में हो रही अनिश्चितता, अनिद्रा, अनियमितता और साथ ही चिड़चिड़ेपन को भी दूर कर सकती है। यह गहरी सांस न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि उसके सामाजिक जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकती है। और जब व्यक्ति बदलता है तो वह केवल खुद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज को भी बदलने का प्रयास करता है। क्या आप जानते हैं, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है व्यक्ति का साक्षी होना। क्योंकि वही व्यक्ति सही विचार विमर्श कर सकता है जो भीतर से शांत और सजग हो, जिसमें पेशेंस हो, शांति हो और समझने का भाव हो। वही व्यक्ति किसी समस्या का सही समाधान दे सकता है। लेकिन क्या वह व्यक्ति जो हमेशा अग्रेसिव रहता है कभी समाधान दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आप स्वयं में शांति पाना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं और खुद में बदलाव चाहते हैं, तो क्या आपको ध्यान के इस प्रयोग को अपनाना नहीं चाहिए? और नाभि तक श्वास की स्थिति को पहचानना तो बेहद जरूरी है। तो क्या आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं, तमाम समस्याओं से बचना चाहते हैं? तो फिर मेरे द्वारा बताई गई ये 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। आपके जीवन को बदलने की गारंटी मेरी है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस 50 सांसों के प्रयोग को करते हैं। इस प्रयोग को करने से पहले सबसे पहले आपको सांसों के रहस्य को समझना होगा। क्या आप जानते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है, लेकिन उसे अपने सांसों की स्थिरता को बनाए रखना है और इस सांस लेने की गति को 5 से 6 सांसों में विभक्त करना है। क्या आप समझ रहे हैं? यानी एक व्यक्ति को यह प्रयोग केवल 5 से 10 मिनट ही करना है और फिर देखिए, उसे अपने भीतर एक ऐसी ध्यान की ऊर्जा मिलेगी जो न केवल उसके आध्यात्मिक जगत को बल्कि उसके सामाजिक जगत को भी बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना होगा। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको केवल 5 से 7 मिनट करना है। क्या आप जानते हैं, इस अभ्यास के दौरान आप यह जान सकते हैं कि आप जो सांस ले रहे हैं वह कहां तक पहुंच रही है। और अनुलोम विलोम के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपकी सांस सिर्फ आपके फेफड़ों से चल रही है या फिर वह आपके नाभि तक भी पहुंच रही है। सांस लेते वक्त क्या आपका पेट फूल रहा है और सांस छोड़ते वक्त क्या आपका पेट पिचक रहा है? यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी सांस स्थिर हो गई है और आप नाभि तक श्वास ले पा रहे हैं, तब आप सुख आसन में बैठ जाइए। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपको सांस लेना है। सांस को रोक कर रखना है जब तक आप रोक सके, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे। जितना रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसा ही जब आप 10 मिनट कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक झनझनाहट सी पैदा हो रही है, एक ऐसी परम शांति जिसमें आप स्वयं को जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोगों के कान में झिंगुर की सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। तो आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपके शरीर में विभिन्न हलचल हो रही है। तो इसका नियमित अभ्यास करने से आपको एक परम शांति में महसूस होगी। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, सभी को आप प्रेम भाव से देखेंगे। आप सांस लेते वक्त जब अपनी सांसों को सजगता से देखते हैं, तब आप स्वयं में साक्षी भाव का दर्शन कर पाते हैं और यही साक्षी भाव आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है। लेकिन एक सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, ऐसे लोग इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं।
वे सांसों को ज्यादा देर तक न रोकें। इस प्रयोग के दौरान आपको जो भी अनुभव हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हमारी जिंदगी का आधार है, जिसे आप हर पल महसूस तो करते हैं, लेकिन शायद उसे समझ नहीं पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राण ऊर्जा की। यह ऊर्जा वह शक्ति है जिसके बिना ना हमारा शरीर जीवित रह सकता है, ना हमारा मन स्थिर रह सकता है, और ना ही हमारी आत्मा उन्नति कर सकती है। आज हम इस प्राण ऊर्जा को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे, ताकि आप इसे अपने जीवन में पहचान सकें, इसे बढ़ा सकें और अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल बना सकें। तो सबसे पहले सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप थके हुए होते हैं और अचानक किसी हरियाली भरे पार्क में या पहाड़ों की गोद में चले जाते हैं, तो आप अपने आप तरोताजा महसूस करने लगते हैं? या फिर जब आप गहरी सांस लेते हैं तो अचानक से उस सुकून का अनुभव क्यों होता है? इसका जवाब है प्राण ऊर्जा शक्ति। ये वही शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद रहती है। इसे आप ब्रह्मांड का अदृश्य ईंधन समझ सकते हैं, जो न केवल हमें जीवित रखता है, बल्कि हर दिन हमें नई ऊर्जा और जोश देता है। आपने देखा होगा, मछली पानी में रहती है और पानी ही उसकी पूरी दुनिया होता है। वह सांस लेती है, खाती है, तैरती है, सब कुछ पानी के अंदर ही करती है। अब सोचिए, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वह जीवित रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हम भी प्राण ऊर्जा के महासागर में रहते हैं। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ। यह हमारी हर सांस में समाई हुई है और इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा शरीर भी पूरी तरह से इस प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिस तरह खून हमारे शरीर के अंदर बहता है, ठीक उसी तरह प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के हर हिस्से में बहती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय करती है, हमारे दिल को धड़कने देती है, हमारे फेफड़ों को सांस लेने में मदद करती है और हमारे मस्तिष्क को सोचने और समझने की शक्ति देती है। यही वजह है कि इसे जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स भी कहा जाता है। जिस तरह एक कार को चलाने के लिए इंजन और ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर कार में ईंधन खत्म हो जाए या इंजन कमजोर हो जाए तो क्या होगा? वह रुक जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाए तो हमारा शरीर भी मंद पड़ने लगेगा और हमारा मन कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप कोई भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो वह सामान एक बार में नहीं उठ पाता, लेकिन अगर आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो वही सामान आसानी से उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांस लेने से आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और यह ऊर्जा आपको अतिरिक्त ताकत देती है। यही वजह है कि प्राण ऊर्जा सिर्फ हमारी शारीरिक शक्ति को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। अब सोचिए, जब आपको छोटी मोटी चोट लगती है तो वह बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा हर समय आपके शरीर की देखभाल करती रहती है। यह ऊर्जा आपके शरीर की मरम्मत करती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। इसे आप अपने शरीर के डॉक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बिना रुके, बिना थके हर समय काम करता रहता है। लेकिन प्राण ऊर्जा सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आपने सुना होगा, आत्मा और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हमारी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो हमारा ध्यान गहरा होता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, प्राण ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। यह ना थकती है, ना सोती है और ना ही आराम करती है। जब तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहती है, हम जीवित रहते हैं और जैसे ही यह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है।
यही कारण है कि इसे जीवन का आधार माना गया है। अब सवाल यह है कि क्या केवल शारीरिक ताकत ही यह तय करती है कि किसी व्यक्ति में प्राण ऊर्जा अधिक है? इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हैं, लेकिन वह हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। इसका कारण उनकी प्राण ऊर्जा की ताकत है। जिनकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है